ये स्टूडेंट जैसे कि आप लोग का एग्जाम का और कुछ ही दिन मात्र बचा हुआ है, तो आज जो हम लोग यानी कवर करेंगे इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 यानी 1 फरवरी से जो आप लोगों का एग्जाम होना है उनके लिए जो हम लोग हिंदी का ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो कई अनुभवी शिक्षकों द्वारा तैयार किया गया प्रश्न है। और ये आपको बता दें कि बिहार बोर्ड द्वारा चुना गया ये स्पेशल प्रश्न आप लोगों को हम प्रोवाइड कर रहे हैं। आपको बता दें अगर आपकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं हुआ है, आप इन वीडियोस को देखिए, इससे आप लोग हर एक क्वेश्चन को जो अच्छे से नोट कर लीजिएगा, आपको यहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं दिखेंगे। और साथ में आप लोग इसको एक टेस्ट के रूप में लगाइए और आप यानी रियलाइज कीजिए कि हम एक जो है अभी यानी एग्जाम हॉल में बैठे हुए हैं और आपको अब जो है अपना ओएमआर शीट पर यानी टिक कर रहे हैं, ऐसा आपको यानी रियलाइज करना है और अच्छी तरीके से यानी सॉल्व करना है एक एक क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक। और लास्ट में आप लोग बताइएगा कि आपसे यानी कितना क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, या आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलेगा, इससे शुरू करते उससे पहले आप लोग से मेरा एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और साथ में अपने दोस्तों को एक बार जम करके जरूर शेयर कीजिएगा। चलेगा, इसी के साथ आप लोग जानते हैं कि आपका जो है यानी क्वेश्चन बुक यानी बुकलेट यानी सीरियल नंबर होगा, यानी प्रश्न पुस्तिका क्रमांक ये सारा रहेगा, उसके बाद आपका कोड रहेगा, ठीक है, ये आपका यानी विषय कोड वगैरह सारा चीज ये सारा दिया हुआ रहेगा। प्रश्नों की संख्या आपका 106 रहेगा, ठीक है, 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा। ये सारा आप लोगों को तो बिल्कुल जो भी डाउट था यानी पैटर्न को लेकर, ये पैटर्न का आप लोगों का जो झमेला था वो भी क्लियर हो गया है। तो चलेगा, इसी के साथ हम लोग शुरू करते हैं। आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन आ गया है, जैसे आप लोग देख पा रहे हैं कि कांटा शब्द का विशेषण आपको बताना है मेरे डियर स्टूडेंट। कांटा शब्द का आपको विशेषण बताना है, क्या होगा यानी कांटा शब्द का विशेषण। जल्दी से आप लोग आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। कांटा शब्द का विशेषण होगा यानी क्या होगा, पहला ऑप्शन में आपका यानी काल होगा, कटीला होगा, कांटे होगा, नुकीला होगा। तो जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा, कांटा शब्द का विशेषण बताइएगा। चलिए, बिल्कुल लाजवाब आप लोग का आंसर, बहुत सारे बच्चे बता रहे हैं सर ऑप्शन बी, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, यानी कटीला, यानी ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्या कहलाता है कि ईंट का जवाब पत्थर से देना, मुहावरे का अर्थ बताइए। पहला, किसी की दुष्टता का करारा जवाब देना, पीटना या आपका यानी ईंट चलाना या आपका झगड़ा करना। मुहावरा आप लोग पढ़े होंगे 7, 8, 9, 10 में, हम लोग लगातार जो है मुहावरा हम लोग को याद होगा, यानी ईंट का जवाब पत्थर से देने का अर्थ जो होता है किसी की दुष्टता का करारा जवाब देना, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, क्या कहलाता है, ग्राम शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए जल्दी बताइए, ग्राम शब्द का विशेषण गंवार होगा, ग्रामीण होगा, गांवड़ू होगा या आपका गंवाई होगा। तो बताइए मेरे डियर स्टूडेंट, इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा। तो देखिए, ग्राम शब्द का आपको विशेषण तो बिल्कुल दिख रहा है, आप लोग तुरंत यानी क्लिक कर देंगे, यानी ग्रामीण, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, क्या बात है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, अभियोजन शब्द में यानी कौन सा उपसर्ग है। तो बताइए अभियोजन शब्द में जो है कौन सा उपसर्ग होगा। आपको बता दें, आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, पहला दिया हुआ है अ, अभि या अभियो या आपका अभी। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको समझना है कि उपसर्ग जो होता है क्या होता है। देखिए, किसी प्रत्यय में एक उपसर्ग मिलकर के जो है क्या एक शब्द का निर्माण करता है। जैसे कि आपका देखिए, इसको पहले हम लोग संधि विच्छेद करते हैं, इसको यानी जो 2 मिला हुआ है, उपसर्ग और एक प्रत्यय मिला हुआ है, तो अभिजोर योजन यानी क्या हो जाएगा इसका, यानी अभिजोर योजन होगा। तो यहाँ आपका मतलब क्या है कि इसमें यानी अभी जो है मतलब क्या ऐड किया गया है। अगर इसका हम लोग अगर संधि विच्छेद करते हैं तो क्या होता है, यानी अभी, ठीक है, अभी जो है इसको यानी जोड़ा गया है किसके साथ, यानी योजन के साथ जोड़ा गया है, अभी जोर योजन। यानी इसका अगर करते हैं तो उसका उच्चारण पहले आप उच्चारण से भी आप पता कर सकते हैं, अभी जोर योजन, यानी अभी जो है इसका राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 5, आशिक शब्द में कौन प्रत्यय होगा। तो शब्द के लास्ट का उच्चारण से आपको यानी पता करना है कि लास्ट का उच्चारण क्या आता है, या उसको आप संधि विच्छेद करके भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ आप लोग यानी जो उसमें एड जो किया गया है, यानी लास्ट में यानी क्या, यानी उपसर्ग में क्या ऐड किया गया है। तो जैसे कि आपका यानी आशिक, आशिक, लास्ट का उच्चारण देखिए इसका इक का आ रहा है, लास्ट में क्या निकल रहा है, इक आ रहा है, तो डेफिनेटली इसका आंसर आपका इक होगा, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन, तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे। चलिए, ठीक है, तुलसीदास के दीक्षा गुरु के बारे में आपको बताना है, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जल्दी तेजी से बताइएगा। पहला ऑप्शन में आपका दिया हुआ है क्या है, जैसे देख पा रहे आप लोग, नरहरिदास दिया हुआ है, दूसरा शेष सनातन, तीसरा आपका यानी मधुसूदन सरस्वती, आपका रविदास होगा। तो देखिए, तुलसीदास के दीक्षा गुरु जो था यानी कौन था, कमेंट करके तेजी से बताइए। तो नरहरिदास, यानी इसका आंसर आपका ए बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। और तुलसीदास का जन्म कब हुआ था, कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्वेश्चन देखिएगा 7 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्या कहलाता है कि भूषण ने किस रस को प्रमुखता दी थी। वीर रस को दिया था, रौद्र रस को दिया था, करुण रस को, या आपका यानी चौथा ऑप्शन श्रृंगार रस को। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, भूषण ने किस रस को यानी क्या यानी प्रमुखता दी थी, 7 नंबर क्वेश्चन का। चलिए, बिल्कुल परफेक्ट आंसर, आपका आंसर वीर रस यानी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। जो भी बच्चे आप लोग वीर रस बता रहे हैं, बिल्कुल आपका आंसर एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहलाता है, सरोज स्मृति किसकी रचना है। पहला आपका महादेवी वर्मा,
सुमित्रानंद पन, ये आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये आपका सुविधा कुमारी चौहान। देखिए सरोज स्मृति की जो है रचना यानी कौन है, वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। रोज कहानी के नायिका कौन है, जैसे कि आप लोगों को पता होगा रोज कहानी के नायिका मधुमिता होगा, मालिनी होगा, या मीरा, या आपका मालती। तो जैसे आपको पूछा गया रोज कहानी के यानी नायिका, ठीक है, जिसको यानी पात्रा बोलते हैं, मुख्य पात्रा जो था यानी मालती थी, ठीक है, मालती इसका आंसर आपका परफेक्ट आंसर होगा। मालती का पति जो है पेशे से क्या थे, यानी डॉक्टर थे। ये क्वेश्चन एक ऐड करता है इसमें आप लोगों को। और एक क्वेश्चन आएगा कि हाँ मालती के पुत्र का नाम क्या था, तो टीटी, ये भी आपको ऐड कर सकता है। और हाँ रोज कहानी के लेखक कौन है, अगे, ये भी आपका यानी क्वेश्चन अलग से यानी ऐड किया जाता है। और किस बीमारी का यानी जो इलाज करके आया गया था, यानी ऑपरेशन करके आया था, तो गैंग्रीन का आप लोगों को पता होगा। क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10, यानी विद्यार्थी और राजनीति निबंध किसका यानी लिखा हुआ है, तो भगत सिंह का लिखा हुआ, बालकृष्ण भट्ट का लिखा हुआ, चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी, आप जयप्रकाश नारायण का। विद्यार्थी और राजनीति निबंध जो है ये किनका लिखा हुआ है, ये आप लोगों को बिल्कुल पता है, जयप्रकाश नारायण का लिखा हुआ है। किसका लिखा हुआ है, जयप्रकाश नारायण, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। एक चीज और बता दें आपको, जयप्रकाश का बचपन का नाम क्या था, बाउल था। इसको जो है लोक नायक के नाम से भी जो है जाने जाते हैं। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे 11 नंबर क्वेश्चन, सुरक्षा कहाँ हो सकती है। देखिए सुरक्षा जो है कहाँ हो सकती है, घर के बाहर हो सकता है, या आपका चुनौती के को झेलने में मैदान में, आपका घर के भीतर। तो क्या होगा, यानी सुरक्षा जो है यानी घर के बाहर नहीं, ये भी नहीं, चुनौतियों को झेलने में यानी जो है इसका यानी सुरक्षा हो सकता है। इसका आंसर आप लोगों का भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्या कहलाता है, 12 नंबर क्वेश्चन, सलाम कहानी संग्रह के कहानीकार कौन है। चलिए बिल्कुल लाजवाब आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है। ओम प्रकाश वाल्मीकि हो जाएगा, नामवर सिंह होगा, भगत सिंह होगा, रामधारी सिंह दिनकर होगा। तो मतलब क्या सलाम कहानी संग्रह के रचना कहानीकार जो है यानी नामवर सिंह विल बी द राइट, सॉरी नामवर सिंह नहीं, ओम प्रकाश वाल्मीकि होगा। इसका आंसर ओम प्रकाश वाल्मीकि विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, संख्यावाचक विशेषण जो है क्या है, कोई है, कुछ है, थोड़ा है, या 20 है। तो देखिए संख्यावाचक में जो होता है यानी 1 2 3 4 5 इस तरह का यानी काउंटिंग वाला होगा। तो कहां पे आपको दिख रहा है, कोई तो बात होगा ही नहीं इसमें, कुछ वाला भी नहीं होगा, थोड़ा भी नहीं होगा। तो 20 जो है क्या है, यानी आपका यानी संख्यावाचक के विशेषण के अंतर्गत आता है। 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी, 5 भी, मतलब जो संख्या मतलब आपको समझ रहे हैं ना, उसमें आपको यानी जो ऐड होगा उसी को जो है संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा वो। ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 14, जिसके शिखर पर यानी चंद्र हो के लिए एक शब्द क्या होगा। तो डायरेक्टली बात है, जिसके यानी शिखर पर चंद्र होगा तो उसके लिए अनेक शब्द क्या होता है, यानी चंद्रशेखर होता है। तो इसका आंसर आपका चंद्रशेखर राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, लघु शब्द का विशेषण क्या होगा। तो बिल्कुल सब बच्चों को पता होगा, लघु का जो है क्या हो जाएगा, यानी लघुत्रीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लघु लघु लघु, ये लघव मतलब क्या हो जाएगा, लघव। यहाँ आपका जो है ये हो जाएगा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, जिसके हृदय में ममता नहीं है के लिए एक शब्द क्या होगा, जिस निर्मित होगा, निर्दय होगा, निर्धन होगा, या निर्भय होगा। जिसके हृदय में ममता ना हो यानी उसका जो होगा यानी निर्मम होगा, यानी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, लंबोदर शब्द यानी कौन समास है, कर्मधारय समास है, बहुव्रीहि समास है, तत्पुरुष, या आपका द्विगु समास है। तो 70 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइए, लंबोदर जो है शब्द जो है कौन सा समास है। तो मेरे डियर स्टूडेंट आप लोगों को बिल्कुल पता होगा, लंबोदर जो है आपका यानी कौन सा हो जाएगा, यानी बहुव्रीहि समास हो जाएगा। तो इसका आंसर आप लोगों का बहुव्रीहि राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, सोमवार शब्द यानी सोमवार शब्द की संज्ञा जो होगा यानी कौन सा होगा, जातिवाचक होगा, व्यक्तिवाचक होगा, भाववाचक, समूहवाचक। देखिए सोमवार शब्द जो आपका यानी होगा तो ये व्यक्तिवाचक हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, जो स्त्री अभिनय करे एक शब्द क्या होगा उसका, यानी नेत्री होगा, अभिनेत्री होगा, अभिनेता होगा, अभिनायक होंगे। तो देखिए जो स्त्री अभिनय कर रहा हो तो उसको जो हम लोग क्या बोल सकते हैं, यानी अभिनेत्री कह सकते हैं। इसका आंसर आपका अभिनेत्री, बिल्कुल इसका आंसर आपका एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, मनोयोग शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। देखिए मनोयोग का अगर हम लोग संधि विच्छेद करेंगे तो बिल्कुल आपको डेफिनेटली पता होगा, मन है जोड़ योग होगा, या मनोबल का भी होगा तो मनो है जोड़ बल होगा। यानी यानी मन है जोड़ आपका यहाँ क्या हो जाएगा, यानी मनोयोग का अगर करेंगे मन है जोड़ क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट दिया हुआ है, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा आपके 21 नंबर क्वेश्चन, दांत दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए दांत दिखाना मतलब बहस छिड़ना, खिस करना, यानी मतलब क्या मतलब हंसना या रोना। तो देखिए इसमें जो है यानी दांत दिखाना का मतलब क्या होता है, यानी खिस करना, यानी ऑप्शन आपका बिल्कुल बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, लेन देन, यानी आपको हम क्या बताए थे एक दिन कि जिसमें जोर वाला हो, जैसे माता पिता, भाई बहन, लेन देन, आगे पीछे, इस तरह का अगर कहीं भी बात आ जाए तो आपको सीधा सीधा यानी इसका आंसर देना है आपको द्विंद, यानी जहां भी आपको दो यानी जोड़ा दिखे तो आपको यहाँ बिल्कुल दो वाला आपको टिक कर देना है। ठीक है, द्विंद यानी बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, छठी का दूध याद आना मुहावरे का अर्थ बताइए। ठीक है,
देखिए, बुरा हाल होना होता है, पराजित होना होता है, बचपन को याद करना होता है, दूध पीना होता है। तो छठी का दूध याद आना का मुहावरे का जो अर्थ होता है क्या होता है? बुरा हाल होना होता है। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? बुरा हाल, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, नाखून शब्द का लिंग निर्णय करें। देखिए, नाखून शब्द का आपको लिंग निर्णय करना है मेरे दोस्त। आपको पहला ऑप्शन में दिया हुआ आपका यानी स्त्रीलिंग होगा, पुल्लिंग होगा, उभयलिंग, यानी में से कोई नहीं। देखिए, नाखून जो होता है यानी ये होता है क्या, यानी पुल्लिंग होता है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका पुल्लिंग जो है बिल्कुल यानी राइट आंसर हो जाएंगे नाखून। ठीक है, नाखून लंबी हो गई है, लंबा हो गया है। क्वेश्चन देखिएगा 25 नंबर क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद के प्रबंध काव्य का नाम लिखिएगा। तो जयशंकर प्रसाद के प्रबंध महाकाव्य का जो नाम था वो कामायनी है, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, अकल का पत्थर पड़ना, यानी अकल पर यानी पत्थर पड़ना आपका जो सा मुहावरा होगा क्या होगा, यानी पत्थर से मारना, ये बिल्कुल नहीं होगा। अकल से मारना, ये भी नहीं होगा। ठीक है, अकल से मार खाना, ये भी नहीं होगा, यानी बुद्धि भ्रष्ट हो जाना होगा। इसका आंसर आपका बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा 27 नंबर क्वेश्चन, पीठ दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आई होप आप लोगों को सभी बच्चों को पता होगा। पीठ दिखाने का मतलब क्या होता है? हरा देना होता है, गलत नहीं, यानी हार कर भाग जाना। इसका आंसर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, हाथ मलना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए, तेजी से। तो देखिए, हाथ का साफ करना बिल्कुल नहीं होगा, हाथ रगड़ना ये भी नहीं होगा, हाथ मिलाना ये भी नहीं होगा, यानी पछताना इसका आंसर आपका बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएंगे। हाथ मिलाने का अर्थ होता है यानी पछताना। कान देना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुहावरा से आपको 3 से 4 क्वेश्चन 100% आपको देखने को मिलेगा, तो इसलिए अच्छे से याद कर लीजिए। यानी क्या होगा इसका आंसर, जल्दी बताइएगा। चलिए, तो कान देना मुहावरे का जो अर्थ होता है यानी क्या होता है, यानी ध्यान देना होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 30 नंबर क्वेश्चन, घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? घी के दिए जलाना मुहावरे के जो अर्थ होता है क्या होगा? रोशनी करना होता है, आनंद मनाना होता है, मन चंचल होना, या आपका दिवाली मनाना होता है। तो मेरे डियर स्टूडेंट, आपको पता है यानी घी के दिए जलाना मतलब क्या होता है, यानी खुशी मनाना, यानी आनंद मनाना होता है। यानी घी के दिए जलाना मतलब क्या होता है, यानी खुशी मनाना, यानी आनंद मनाना, यानी ऑप्शन आपका सी, ऑप्शन जो है आपका यानी सी बिल्कुल राइट आंसर। ये ऑप्शन बी होगा यहाँ, जबकि यहाँ ऑप्शन बी होना चाहिए। ठीक है, ये ऑप्शन बी होना चाहिए, बट यहाँ आपका जो है ये हो गया, या ऑप्शन बी हो गया। ठीक है, यहाँ आपका सी हो जाएगा और यहाँ डी हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी आनंद मनाना इसका आंसर राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन 31 क्या, धनवान का विलोम क्या होता है? यानी धनवान का उल्टा बताना है। तो धनवान का उल्टा जो होता है क्या होता है? बिल्कुल आपको पता है, निर्धन धन, या आपका धनी, या आपका दान। तो सब जानते हैं कि निर्धन होगा, तो इसका आंसर आपका निर्धन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। मतलब हस्वे का विलोम क्या होता है? यानी हस्वे का उल्टा आपको बताना है। तो हस्वे का उल्टा क्या होता है? यानी दीर्घ होता है। इसका आंसर आपका दीर्घ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, उन्नति का विलोम क्या होगा? यानी उन्नति का उल्टा आपको बताना है। तो उन्नति का क्या होगा? आपको डेफिनेटली पता होगा, उन्नति का क्या हो जाता है? अउन्नति हो जाता है। तो इसका आंसर आपका अउन्नति यानी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा आपका, यानी अस्थावर का विलोम क्या होगा? अस्थावर का विलोम बताना है। तो मेरे डियर स्टूडेंट, अस्थावर का स्थायी होगा, जंगम होगा, टिकाऊ होगा, या देर तक होगा। तो देखिए, अस्थावर का उल्टा जो होता है आपका यानी जंगम होता है। क्या होता है? जंगम, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे 35 नंबर क्वेश्चन, शुष्क का उल्टा बताइए। शुष्क का उल्टा आपको बताना है मेरे दोस्त। शुष्क का उल्टा क्या होगा? सूखा हो जाएगा, पूर्वा हो जाएगा, आर्द्र होगा, या कोई नहीं। तो सूखा का उल्टा क्या होता है? बिल्कुल आप सब बच्चों को पता होगा, आर्द्र होगा, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे 36 नंबर क्वेश्चन, कौन सा शब्द जो है बाकी 3 से यानी अलग लिख रहा है आपको? यानी गयंद, गड़ी, मतलब क्या हो जाएगा? भानुफली, आपका गज। तो बिल्कुल इसमें से जो है भानुफल एक अलग दिख रहा है, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, जो शब्द पत्नी का यानी पराय ना हो उसे इंगित कीजिएगा। यानी कलत्र से, यानी दोहित्र, आपका यानी भारिया, या आपका जाया से। तो बिल्कुल आपको पता होगा, यानी बिल्कुल क्या हो जाएगा इसका, यानी दोहित्र, यानी इसका आंसर आपका भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पर 38 नंबर क्वेश्चन, शिव का पर्यायवाची क्या होगा? यानी शिव का उल्टा बताना है, सॉरी शिव का पर्यायवाची बताना आपको, यानी शिवालय होगा, रुद्र होगा, रुद्राक्ष गया आपका हरि होगा। तो देखो, शिव को जो क्या बोलते हैं, यानी क्या बोलते हैं? शैव बोलते हैं, रुद्र भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? रुद्र है, यानी इसका आंसर आपका रुद्र बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पर, अहि का पर्यायवाची नहीं है। इनमें से जो है अहि का पर्यायवाची कौन नहीं है? देखिए, उरुज जो है क्या है? अहि का पर्यायवाची है। सरीसृप ये भी है, यानी पौनास ये भी है, लेकिन सिंदूर जो है ये नहीं है। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, जिसकी वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके, यानी जिसके वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके उसको क्या असभ्य वाणी कहेंगे, या मृदु वाणी कहेंगे, या आपका गाली कहेंगे, या अनिवार्चनीय कहेंगे? तो इसको जो है क्या कहेंगे हम लोग? अनिवार्चनीय कहेंगे, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 41, तीव्र बुद्धि वाला, यानी तीव्र बुद्धि वाला जो होगा यानी क्या होगा?
कुशार्ग होगा, बुद्धिमान होगा, समझदार होगा या आज्ञाकारी होगा। तो देखिए तीव्र बुद्धि वाला जो होता है उसको क्या बोलता है, यानी कुशार्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, यानी कुशार्ग यानी बोलते हैं। आप लोग सब बच्चे जो है कुशार्ग हैं। बहुत खुशी होती है आप लोग इतना अच्छी तरीके से एक एक क्वेश्चन का जो है आंसर देते हैं। बस आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज आप लोग जितने सारे बच्चे क्लास में जुड़ रहे हैं, आप लोग अच्छे अपने अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। आप लोग इसी तरह का हमें प्यार और सपोर्ट करते रहे। बहुत अंदर से खुशी होती है कि आप लोग इतना मेहनत कर रहे हैं और अभी जो है इतना सवेरे सवेरे आप लोग जो है क्लास करते हैं, एकदम बहुत खुशी होती है हमें अंदर से। क्वेश्चन 42 देखिएगा, जिस कन्या का विवाह होने वाला हो, यानी जिस कन्या का विवाह होने वाला हो तो क्या कहेंगे, सौभाग्यवती नहीं, बिल्कुल नहीं, उसको आयुष्मती कहेंगे। क्या कहेंगे, यानी आयुष्मती, यानी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। जिस कन्या का विवाह हो गया हो, यानी जिस कन्या का विवाह अगर हो जाता है तो उसको आयुष्मती कहेंगे, लक्ष्मी निया कहेंगे, आपका सौभाग्यवती कहेंगे। उसको क्या कहेंगे हम लोग, यानी सौभाग्यवती कहेंगे। जिसके यानी कन्या का विवाह हो गया उसको सौभाग्यवती कहेंगे। क्वेश्चन देखिएगा, मतलब संध्या और रात्रि के बीच के बेला को क्या कहते हैं। संध्या और रात्रि के बीच के बेला को क्या कहते हैं, उसको अपराह्न कहते हैं। क्या कहते हैं, अपराह्न कहते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, पीताम्बर कर्मधारय समास जब होगा तो विग्रह क्या होगा। तो देखिए पीताम्बर का विग्रह आपको बताना, पीला है मतलब क्या हो जाएगा, पीला अंबर, यानी पीता है अंबर, यानी पीला है जिसका अंबर। ठीक है, तो इसका आंसर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 46, गुण दोष का विग्रह होगा, यानी गुण दोष का विग्रह क्या होगा। चलिए बिल्कुल दोष गुण नहीं, यानी दोष गुण नहीं, इसका विग्रह जो है, यानी सॉरी नहीं, इसका विग्रह नहीं है, गुण या दोष होगा, सॉरी ये नहीं होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, यानी गुण या दोष, यानी राइट आंसर हो जाएंगे, यानी गुण या दोष बिल्कुल ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए ऑप्शन बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, गुण या दोष यानी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, मुक्का मुक्की में कौन सा समास आता है। तो देखिए आपको हम बताए थे जिसमें जोर टाइप का है, जैसे मुक्का मुक्की, आगे पीछे, ठीक है, चलिए ऊपर नीचे, माता पिता, भाई बहन, इस तरह का जो भी जोर वाला आता है नहीं, तो आपको सीधा हम कहाँ टिक करने बोले, है ना, द्विंद में, एकदम डायरेक्ट आपको द्विंद टिक करना है। क्वेश्चन देखिएगा, बेकटके में कौन सा समास होगा। तो बेकटके में जो होगा आपका, यानी क्या अविभाज्य होगा, कर्मधारय होगा, तत्पुरुष होगा, द्विगु। तो ये जो होगा यानी अविभाज्य हो जाएगा, तो इसका आंसर आपका अविभाज्य राइट आंसर हो जाएंगे। भरपेट में कौन सा समास है, तो जल्दी बताइएगा, भरपेट में कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास, अविभाज्य समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास। तो बिल्कुल आपको बताया भरपेट में जो होगा वो होगा क्या, यानी अविभाज्य समास हो जाएंगे मेरे डियर स्टूडेंट। इसका आंसर आपका भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 50 नंबर क्वेश्चन, यथा स्थान में समास बताइए। तत्पुरुष द्विंद, या आपका आगे देखिएगा अविभाज्य या आपका द्विगु। तो बिल्कुल आपको पता है अविभाज्य जो है बिल्कुल इसका आंसर आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी यथा मतलब यथा स्थान जो है आपका यानी अव्ययभावी समास है। क्वेश्चन देखिएगा 51 नंबर क्वेश्चन, हारजीत किस प्रकार की रचना है। तो हारजीत के बारे में आप लोगों को पता है, हारजीत जो है गद यानी गद गीत है। और हारजीत के लेखक कौन है, कमेंट करके जल्दी बताइए। क्वेश्चन देखिएगा, गांव का घर शीर्षक कविता के कवि का नाम बताइए। ज्ञानंद पति होगा, अशोक वाजपेयी हो जाएगा, आपका विनोद कुमार शुक्ल या आपका यानी रघुवीर शाह। तो सब बच्चों को पता है गांव के घर कविता के लेखक जो है यानी ज्ञानंद पति है। और ज्ञानंद पति का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था, कमेंट करके जरूर बताइए। रस्सी का टुकड़ा शीर्षक कहानी के रचिता का नाम बताइए। रस्सी का टुकड़ा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। रस्सी के जो टुकड़ा का रचनाकार जो है बिल्कुल आप लोगों को पता होगा, गाइडो मोपासा, इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, कलर की मौत शीर्षक कहानी के रचिता का नाम बताइए। देखिए कलर की मौत जो है हैंडी लोपेज, नहीं बिल्कुल नहीं होगा, अंतुन चेखव, यानी इसका आंसर आपका भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बहुत बढ़िया, क्या बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 55 क्या कहलाता है, पेशगी शीर्षक कहानी के रचिता का नाम बताइए। देखिए पेशगी के बारे में आपको बताना है, तो जिद्दू कृष्णमूर्ति ये नहीं होगा, अंत चेखव ये भी नहीं होगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा हैंडी लोपेज। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मोपासा किस देश के रहने वाली थी, ये आपको बताना, किस देश के रहने वाले थे। जर्मनी के रहने वाले थे, फ्रांस, ब्रिटेन या आपका जापान। तो बिल्कुल आपको पता है मोपाशा जो है किस देश के रहने वाले थे, तो वो फ्रांस के रहने वाले थे। इसका आंसर आपका फ्रांस, यानी ऑप्शन आपका भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन 57, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम बताइए। चलिए, तो पहला ऑप्शन आपका क्या, बालकृष्ण भट्ट, चंद्र शर्मा गुलेरी, रामदास दिनकर, कोई नहीं। तो देखिए आपको बातचीत के बारे में आपको बताए थे, बातचीत का लेखक जो होता है यानी कौन, बालकृष्ण भट्ट है। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था, ये तो बहुत सब बच्चे जानते हैं, पहला चैप्टर ये आपका, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। बिहार के छात्र आंदोलन का जेपी ने कब नेतृत्व किया था, यानी जेपी मतलब जयप्रकाश नारायण, जिसको लोक नायक के नाम से भी जाना जाता है। तो वो नेतृत्व जो है 1974 में किया गया था। पटना के गांधी में सबसे बड़ा यानी जनसभा बनकर उभरा था पटना के गांधी मैदान में। क्वेश्चन देखिएगा, भगत सिंह का पैतृक गांव कहाँ था, तो ये भी बताएगा, खटक करला पंजाब, यानी इसका आंसर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सिपाही की माँ शीर्षक एकांकी किस संग्रह से ली गई है। अंडे के छिलके और अन्य एकांकी से, आपका यानी पैर तले जमीन से, आपका आषाढ़ का एक दिन, या आपका लहरे की राजहंस। तो बताइए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। सिपाही की माँ का यानी लेखक जो है यानी कौन है, नामवर सिंह है,
ये आप लोगों को नहीं, मोहन राकेश होगा, सॉरी, सिपाही का माँ के लेखक। और ये जो है एकांकी यानी क्या है, तो बिल्कुल आपका जो है यानी क्या हो जाएगा, अंडे के छिलके और अन्य एकांकी, इसका आंसर आप लोगों का राइट आंसर हो जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, इसमें हम लोग 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन कवर किए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए हम आप सभी बच्चों को बोल रहे हैं कि सारे क्वेश्चन को अच्छे से नोट कर लीजिए, ये याद कर लीजिएगा तो बेहतर रहेगा। ठीक है, तो चलिए गाइस, आज का क्लास आई होप, उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया तो इस वीडियो में आपको यानी 1 के लाइक का टारगेट रखा गया है, आप लोग 1 के लाइक देना, फिर उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो इसी प्रकार का लेकर आने वाले हैं। तो चलिए गाइस, यहीं तक आज के क्लास को एंड करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।